Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. यहाँ हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के आंसर की को, जिसमें हम ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं 7th चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स. तो हम सिर्फ आंसर की को फोकस करेंगे आज. वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी, तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम बाद में कवर करेंगे. फिलहाल आंसर की को स्टार्ट करते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज कौन सी है. तो ये है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन टू इनफाइनाइट्स एज शोन. तो टू इनफाइनाइट्स को हमें अंडरलाइन करना है, तो बहुत आसान है. टू और उसके बाद वाले वर्ड को अंडरलाइन करना है, बहुत सिंपल. तो फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैज़ नो चॉइस बट टू क्विट हर जॉब. तो टू क्विट को हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है. द पुलिस फोर्स द मिसन टू टेल द ट्रूथ. तो टू टेल को हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है. थर्ड है, लिली वॉन्ट्स टू फिनिश. तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, टू फिनिश द वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल. फोर्थ है, यूजुअली लीजा टेल्स लिली टू डू द नीडफुल. तो टू डू को हमने अंडरलाइन कर दिया है. टू गेट पास मार्क्स इज ईजी. टू गेट हमने अंडरलाइन कर दिया है. हिज एम्बिशन इज टू बिकम. टू को भी अंडरलाइन करना साथ में, तो टू बिकम एन इंजीनियर, राइट. तो इसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शंस. तो सही ऑप्शंस के साथ हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट है, हेनरी अटेम्प्टेड टू जंप द क्यू. तो मैंने इसे सर्कल कर दिया, आप इसे लिखना भी यहाँ पर, ठीक है. मनोज स्वॉर नेवर टू रिवील माई सीक्रेट. तो टू रिवील को आपको यहाँ करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है. मैंने इसको सर्कल कर दिया है. नेक्स्ट है थर्ड वाला, मोहन अग्रीड टू रिकन्सिडर द डिसीजन. रिकन्सिडर आपको यहाँ पर लिख देना है. फोर्थ है, महेश हैज़ ऑफर्ड टू पिक हिज फ्रेंड फ्रॉम द स्टेशन. तो टू पिक को हमने यहाँ पर लिख देना है. 5 है, नीना हेजिटेटेड टू लेंड हिम मनी. तो टू लेंड को हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है. 6 है, जमाल इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट. टू एक्सेप्ट को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है. फरीदा रिफ्यूज्ड टू ग्रांट हिम परमिशन. टू ग्रांट को हमने यहाँ पर लिखना है. रीता ट्राइड टू हेल्प हिम. तो टू हेल्प को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है. तो मैंने सर्कल किया है, बट आपको लिखना भी है, सही से इसको कंप्लीट करना है. चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks using to plus the right form of verbs in the bracket. तो यहाँ पर राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए हुए हैं हमें, इन्हें हमें टू के साथ यूज़ करना है, ठीक है. जो कि मैंने पूरी एक्सरसाइज आपके लिए कंप्लीट करके रखी है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ कि बाई चांस कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए. फर्स्ट है, डिड यू ट्राई टू ओपन द डोर विदाउट द की. सेकेंड है, माई मदर प्रोमिस्ड टू बाय मी अ माइक्रोस्कोप. टू बाय आएगा, ठीक है. द प्रिंसिपल रिफ्यूज टू लेट द स्टूडेंट्स गो टू शिमला. नेक्स्ट है फोर्थ वाला, डिड यू रिमेंबर टू विश सुमन इट वॉज हर बर्थडे यस्टरडे. फिफ्थ है, उत्तरा इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. टू गो को हमने यहाँ लिख दिया. सिक्स है, डिड यू आस्क अंकल मोहन टू ब्रिंग यू सम टॉयज. टू ब्रिंग यहाँ लिख दिया. सेवेंथ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन आर फीलिंग्स टू आर पेरेंट्स. टू एक्सप्लेन यहाँ लिखा है हमने, यहाँ से ही ले रहे हैं हम सब, देखो एक्सप्लेन यहाँ पर है. नेक्स्ट है, वी कैन टेक द NH47 टू ड्राइव फ्रॉम कन्याकुमारी टू सलीम. तो टू ड्राइव. नाइन्थ है, मदर सीम्स टू प्रिफर चाइनीज़ फूड. टू प्रिफर. 10th है, द केक वॉज टू हॉट टू ईट, राइट. तो हमने इसको इसी तरीके से फिल कर देना था टू के साथ यूज़ करते हुए, तो जो हमने यहाँ पर कर लिया है. आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज डी की तरफ, देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज के विदिन. कंबाइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग टू इनफ एंड द एन इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ सूटेबल वर्ब. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओरल प्रैक्टिस. तो ये ओरल प्रैक्टिस था, वैसे मैंने आपके लिए कर भी दिया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए बाई चांस. तो यहाँ पर है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड वी कांट स्विम इन इट. तो वाटर इज़ टू कोल्ड टू स्विम इन, ठीक है. स्विम है, एम है यहाँ पर, एम, ठीक है. नेक्स्ट है, द बेड वॉज बिग इट कुड होल्ड 3 of us. द बेड वॉज बिग इनफ टू होल्ड 3 of us. फोर्थ है, माई बैग इज़ वेरी स्मॉल इट कांट होल्ड ऑल माई बुक्स. माई बैग इज़ टू स्मॉल टू होल्ड ऑल माई बुक्स. फिफ्थ है, इट इज़ वेरी लेट लेट अस नॉट विजिट देम टुडे. इट्स टू लेट टू विजिट देम टुडे. Sixth है, my school is far away I cannot walk to the school every day. It is too far to walk to my school every day. तो यहाँ पर जैसा हमें कहा गया था, हालांकि ये तो ओरल प्रैक्टिस थी, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए यहाँ रिटर्न में कर दिया, आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस with two infinitive forms of the verb and rewrite the sentences one has been done for you.
तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, अंडरलाइन सेंटेंसेस को टू इन्फिनेटिव्स की जगह रिप्लेस कर देना है. द प्लेयर्स वर हैप्पी व्हेन दे हर्ड द रेफरीज डिसीजन. द प्लेयर्स आर हैप्पी, तो व्हेन दे हर्ड की जगह हमने क्या कर दिया, टू हियर द रेफरीज डिसीजन. नेक्स्ट है अनु होप्स दैट शी विल पास फॉर फिटनेस एग्जाम. अनु होप्स दैट शी विल पास को हमने क्या कर दिया, टू पास हर फिटनेस एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट है शरण्या वॉज हॉरिफाइड व्हेन शी फाउंड हर होमवर्क वर्कशीट मिसिंग. व्हेन शी फाउंड की जगह हमने क्या किया, टू फाइंड. शरण्या वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड अ होमवर्क वर्कशीट मिसिंग. हटा दो. वी डोंट नो वॉट वी मस्ट डू. वी डोंट नो वॉट टू डू. तो वी मस्ट की जगह हमने क्या लगा दिया, टू इन्फिनेटिव्स का यूज कर रहे हैं. नरेश सेड ही डिडंट नो whom he could talk to about his problem. नरेश said he didn't know whom to talk to about his problem. तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर रहे थे टू वाले वर्ड्स के साथ में. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 4. अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से दैट देयर आर टू इन्फिनेटिव्स और बेयर इन्फिनेटिव्स. तो हमको यहाँ क्या करना है, अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कैसे इन्फिनेटिव्स हैं. बेयर इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जिसमें टू नहीं लगा होता, और जिसमें टू लगा होता है वो इन्फिनेटिव्स होते हैं, टू इन्फिनेटिव्स होते हैं. ठीक है, तो बहुत ईजी है. यहाँ पर देखो टू नहीं लगा है तो ये बेयर हो गया. बिना टू का तो बेयर इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव टू के साथ हो तो टू इन्फिनेटिव. तो यहाँ टू स्पीक है, टू स्पीक को हमने क्या कर दिया, टू इन्फिनेटिव. टू हेल्प क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव. हियर कहीं टू नहीं दिख रहा है इसलिए ये क्या हो गया, बेयर इन्फिनेटिव. नेक्स्ट है सिंग, कहीं टू दिख रहा है, नहीं, बेयर इन्फिनेटिव. टू एडमिट, तो ये क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव. लाफ, कहीं टू नहीं दिख रहा इसलिए क्या हो गया, बेयर इन्फिनेटिव. टू ओपन, तो ये क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव. बाय, कहीं टू नहीं दिख रहा इसलिए बेयर इन्फिनेटिव. वॉक, कहीं भी टू नहीं है तो बेयर इन्फिनेटिव. जंप, कहीं भी टू नहीं है तो बेयर इन्फिनेटिव. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस इन द ब्रैकेट. तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट में से सुटेबल ऑप्शंस को लेना है और यहाँ पर फिल करना है. तो हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि शी वुड नॉट लेट एनी वन वेस्ट टाइम, है ना, वेस्ट टाइम आएगा यहाँ पर, तुमने वेस्ट लिख दिया है ये वाला. नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉय इन द क्लास वॉज वेरी नर्वस, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही कुड डू आएगा, तो ये डू आएगा यहाँ पर. ही ऑब्जर्व्ड अदर्स इनैक्ट देयर पार्ट्स विद ईज. ठीक है, तो यहाँ पर इनैक्ट आएगा. मिसेस वर्मा आस्क्ड हिम टू रिसाइट हिज लाइन्स. ठीक है. व्हेन ही faltered the teacher helped the boy learn the dialogue. ठीक है. Mrs. Verma was the boy regain his confidence. He heard his friend cheer him. है ना, उन्होंने सुना कि फ्रेंड्स चेयर कर रहे थे. she had the boys rehearse the play several times. तो यहाँ पर जो हमने fill in the blanks है उसे कंप्लीट कर लिया है. आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है. एक्सरसाइज एच. अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स दैट एक्ट एज एडजेक्टिव्स. तो ऐसे पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव्स की तरह वर्क कर रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करना है. पहला वाला स्टूडेंट अंडरलाइन है, बाकी हमने आपके लिए कर दिया है. सेकंड है फेडेड को हमने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे. थर्ड में राइजिंग को अंडरलाइन कर दिया. फोर्थ को फ्लाइंग में अंडरलाइन कर दिया है. फिफ्थ में डांसिंग अंडरलाइन किया है. सिक्स में शॉर्ट लिस्टेड. सेवेंथ में ब्रोकन अंडरलाइन कर दिया है. ठीक है. आई वाली एक्सरसाइज देखते हैं. राइट द आईएनजी फॉर्म ऑफ द ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो हमें क्या करना है कि ईडी फॉर्म्स और आईएनजी फॉर्म्स का यूज़ करना है. जैसे कि फैसिनेट का हमें फैसिनेटेड और फैसिनेटिंग दोनों बना सकते हैं. तो उसमें से कहाँ पर क्या लगेगा, कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा उसे देखना है. चिल्ड्रन वर क्वाइट फैसिनेटेड बाय हैरी पॉटर. तो हैरी पॉटर देखकर बच्चे बहुत फैसिनेट थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे. दे फाउंड द स्टोरी क्वाइट फैसिनेटिंग. उन्हें ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी. आर यू इंटरेस्टेड इन द बुक. क्या आप बुक में इंटरेस्टेड हो. येस इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक. हाँ, ये बुक ही इंटरेस्टिंग है. इट वॉज फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. ये डरावना एक्सपीरियंस है. सम पीपल आर फ्राइटेंड ऑफ द डार्क रूम्स. कई लोग जो हैं अंधेरे कमरों से डरते हैं. द एक्सप्लोरर्स वर वेरी एक्साइटेड. द एडवेंचर्स वॉज वेरी एक्साइटिंग. एडवेंचर्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि एडवेंचर बहुत एक्साइटिंग था. आर यू सेटिस्फाइड विद द फूड. क्या आप फूड से सेटिस्फाइड हो. द मील वॉज क्वाइट सेटिस्फाइंग. तो यहाँ पर हमें ईडी और आईएनजी दोनों का यूज़ करना है. बस आपको पढ़ के देखना है कि कहाँ पर ये सही बैठ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक्सरसाइज जे की तरफ मूव करेंगे. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्टिसिपल्स. तो पार्टिसिपल्स का यूज़ करके हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. पहला है मोहन रीच द सिटी, ही लुक्ड फॉर अ प्लेस टू स्टे. हैविंग रीच द सिटी, मोहन लुक्ड फॉर द प्लेस टू स्टे. तो पहला तो किया ही हुआ था, बाकी हमने आपके लिए कर दिया है.
तो आंसर की में मैं आपको आंसर्स ही प्रोवाइड करा रही हूँ। सेकंड वाला देखते हैं, ही सॉ अ डिसेंट होटल, ही वॉक टुवर्ड्स इट। सीइंग, सीइंग होगा यहाँ, सिंग नहीं होगा, SEEING, सीइंग, सीइंग अ डिसेंट होटल, ही वॉक टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट है, he met the manager. After that, he was sure of getting a room. After meeting the manager, he was sure of getting the room. An attendant took his suitcase. He asked Mohan to follow him. Taking his suitcase, the attendant asked the Mohan to follow him. तो हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं इसको पार्टिसिपल्स का यूज करते हुए। The attendant found it difficult to carry the suitcase. He walked very slowly. Finding it difficult to carry the suitcase, attendant walked very slowly. He slipped on the step. He fell down with a thud. Slipping down on the step, he fell down with a thud. Mohan helped the man to get up. He asked him how he had fallen down. Helping him to get up, Mohan asked him how he had fallen down. The man smiled sheepishly. He muttered something inaudible. Smiling sheepishly, the man muttered something inaudible. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में कभी करूँगी, जैसा भी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से करूँगी। और कमेंट्स और लाइक्स और वॉच कितना हो रहा है वीडियो, आपको पसंद आ रहा होगा तो करूँगी, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। आंसर की के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हम आंसर की को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें सेंटेंस को सही से लिखना है। शाइना थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली एंड ओपन द पैकेट। थैंकिंग हिम प्रोफ्यूसली, शाइना ओपन द पैकेट। शी रियलाइज दैट ही वॉज सिंसियर, सो शी डिडंट हेजिटेट टू एक्सेप्ट हिज गिफ्ट। रियलाइजिंग he was sincere, she didn't hesitate to accept his gift. She pretended that she was indifferent and she opened the package. Pretending to be indifferent, साथ में लिखना indifferent, she opened the package. She tried in the vain to put some sense into him, but she soon gave up the effort. Trying in vain to put up some sense into him, she gave up the effort. तो इसको हमको इस तरीके से लिखना था, हमने लिख दिया, कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज एल देखते हैं। रीड what Rita says about the family members. Complete the following sentences using ing. तो ing का इस्तेमाल करते हुए हमें sentences को complete करना है। My father dislikes going to the theater to watch movies. My mother loves watching horror movies. तो watch के साथ हमने क्या किया, ing लगाया है, क्योंकि हमें ing लगाने के लिए कहा गया था। Playing cricket is my brother's favorite pastime. तो play के साथ हमने क्या लगाया है, ing. My brother enjoys cooking for us. He makes many exotic dishes. I enjoy reading books. तो read के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ing. cook के साथ भी ing लगा रहे हैं। My grandmother spent her time listening a devotional song. तो listen के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ing, listening, ठीक है। M है, underline the wrong words in the following sentences and write the right words in the blank provided. तो क्या करना है, wrong word को underline करके right को आपको लिखना है। यहाँ पर ट्रैवल की जगह ट्रैवलिंग कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है आई सक्सीड इन कन्विंस माइक, तो कन्विंस की जगह कन्विंसिंग, तो यहाँ पर जो इन लगा है ना, गलती से लग गया, तो इसे कन्विंसिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ही अपोलोजाइज्ड फॉर बॉदर हर, तो फॉर बॉदरिंग हर, ठीक है, तो बॉदरिंग आएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आपको जानने के लिए फॉर भी लिख दिया है, हालांकि आपको क्या करना है, आपको ये बॉदर को अंडरलाइन करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर बॉदरिंग लिख देना है। ही इंसिस्टेड ऑन राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। ही इंसिस्टेड ऑन राइटिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइटिंग। तो आप ये मत लिखो तो चलेगा, राइटिंग। शी इज़ थिंकिंग ऑफ टेक अप अ जॉब हियर। टेक की जगह आपको क्या करना है, टेकिंग अप अ जॉब हियर, ठीक है। शी डजंट फील लाइक लीव हर होम टाउन। लीव की जगह क्या करना है, लीविंग हर होम टाउन, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज एम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज एन क्या कह रही है, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। तो एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो कि ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उसी की हेल्प लेकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाला है, हैव से हमने क्या बनाया, पुल एंड हैविंग अ पिकनिक, तो यहाँ पर हमने ing लगा दिया इसमें। दे चोज द स्पॉट बिकॉज जीटी वॉन्टेड टू सी द क्रूक ट्रीज ग्रोइंग इन इट, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को हम कंप्लीट कर रहे हैं बगल वाले वर्ड्स की हेल्प लेकर। द फॉरेस्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ऑडली शेप्ड पाइन ट्री। द ट्रीज हैव 90-degree bend on the base of their trunk. Then they curved upward, making a giant C with the trunk, ठीक है। It is believed that a group of farmers planted these trees in 1930. They manipulated the trees into blending this way. We think they did this to get naturally curved timber when they can use to make boats. There are about 400 trees like this in the forest. The forest is surrounded by large forest which has straight growing pine trees, ठीक है।
देखते हैं ओ वाला, हमें यहाँ पर इसे तो अपने आप ही से करना था, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ आपने क्या करना है, और रिलेटेड फूड डिस्कस अ पार्टनर एंड थिंक ऑफ द अप्रोप्रिएट। तो कोई अप्रोप्रिएट कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं, जैसे एग के पहले मैंने बॉइल्ड लगा दिया है, बटर के पहले मेल्टेड लगा दिया है, वाटर के पहले बॉइलिंग लगा दिया है, कोकोनट के पहले ग्रेटेड, शुगर के पहले पाउडर्ड और पोटैटो के पहले मैश्ड लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। VSSTU कपूर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया, क्योंकि इससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।